ये टाटा की 16 टायरा गाड़ी है 4823। इसमें क्यूमिंस का इंजन है और BS4 की रेंज में आती है। ये BS4 मानक में आती है और इसमें कोई लाइट जलती है और गाड़ी ताकत नहीं करती है लोडिंग में है। तो क्लस्टर मीटर पे हम देख लेते हैं कौन सी लाइट जलती है और फिर इनलाइन मिनी लगा के चेक करेंगे कि क्या एक्टिव फॉल्ट कोड है। चाबी ऑन करने के बाद क्लस्टर मीटर पे ये सभी लाइटें आके चली जाती हैं, लेकिन जब स्टार्ट करेंगे तो कौन सी लाइट बचती है वो देखते हैं। ये गाड़ी स्टार्ट हो गई है और इसके ऊपर एक पार्किंग ब्रेक का और ABS का और एक MIL लाइट ये चल रही है। थोड़ा रेस करके देखते हैं। MIL लाइट चालू है, मतलब इसका आफ्टर ट्रीटमेंट सिस्टम में काम है और इनलाइन मिनी को कनेक्ट कर दिए हैं और ये 2 फॉल्ट दिखा रहा है, दोनों ही एक्टिव में है। एक लीस्ट सेवरल लेवल और दूसरा मोस्ट सेवरल लेवल 2772 और 2773। ये 2 ही फॉल्ट कोड दिखा रहा है और दोनों ही एक्टिव में है। तो इसके आफ्टर ट्रीटमेंट सिस्टम को हमें चेक करना पड़ेगा। तो जैसे यूरिया का डोजर है, नोजल है डोजर का साइलेंसर पे जो लगा है और नॉक सेंसर है, टेम्परेचर सेंसर है। नॉक सेंसर के सभी पॉइंट का वोल्टेज चेक करना पड़ेगा, कितना कितना आ रहा है, लो कैन, हाई कैन और ग्राउंड और पॉजिटिव, ये सभी चेक करेंगे। उसके बाद इस पे क्या काम करना है वो डिसीजन लेंगे। क्योंकि इनलाइन मिनी में एक्टिव फॉल्ट कोड के सिवा और कुछ नहीं दिखा रहा है अपडेट आने के बाद। मतलब डायग्नोस्टिक टेस्ट नहीं हो रहा है, लाइव पैरामीटर नहीं हो रहा है और क्लियर फॉल्ट कोड नहीं आ रहा, DTC क्लियर नहीं हो रहा। तो सिर्फ फॉल्ट कोड को देख के उस पर किस तरह काम करना है आइए देखते हैं। ये नोजल हमने जो खोला है इसके ऊपर बहुत मात्रा में कार्बन लगा हुआ है और नोजल में यहाँ से यूरिया स्प्रे होता है, उसकी जगह यहाँ पे यूरिया लगा हुआ है यहाँ पे, और ये बहुत ज़्यादा मात्रा में लगा है। तो इसका मतलब हुआ कि हमारा नोजल लीकेज हो रहा था, तो यूरिया स्प्रे होने की जगह बहते हुए हमारे सिस्टम में आफ्टर ट्रीटमेंट सिस्टम मतलब SCR, इस SCR के अंदर भी यूरिया बह के गिरा है और जाम हो सकता है। SCR का कैटालिस्ट जाम हो सकता है। तो अभी नॉक सेंसर खोल के उसका भी पॉइंट निकाल के देखेंगे उस पर भी यूरिया लगा है क्या, तो अंदाज मिलेगा कि हमारा जो नॉक्स का लेवल ज़्यादा का जो फॉल्ट कोड दिखा रहा है तो कहीं हमारा साइलेंसर तो जाम नहीं है। ये साइलेंसर में यूरिया बह के उसके छेद होल जाम हो जाएंगे, जिससे गैस पूरी तरह से चारों तरफ से नहीं निकलेगी और यूरिया उसमें मिक्स होके सही से नॉक्स को नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट नहीं कर पाएगा। तभी भी 2772 2773 का एक्टिव फॉल्ट कोड दिखाएगा। तो अब हम उसकी जांच पड़ताल कर रहे हैं और देखते हैं क्या निकलता है। ये नॉक सेंसर का कपलर निकाला है हमने और बैटरी से एक ग्राउंड लेके आए हैं और चारों में वोल्टेज चेक करेंगे। और ये यहाँ पे 3 पॉइंट समथिंग का वोल्टेज आ रहा है। दूसरे कपलर में, कपलर के दूसरे पिन पे 25 पॉइंट समथिंग का वोल्टेज आ रहा है और तीसरे पे 1.943 का वोल्टेज आ रहा है और चौथे में ग्राउंड चेक करेंगे। ये यहाँ पे ग्राउंड नहीं आ रहा, तो हमने ग्राउंड चेक करना है। तो यहाँ पे आता है कि नहीं, साइलेंसर पे देखेंगे। साइलेंसर पे आ रहा है, बीप बज रहा है, लेकिन हमारे ये चौथे पिन में ग्राउंड नहीं आ रहा। तो इसमें वोल्टेज का भी प्रॉब्लम है। तो नॉक सेंसर हम बदली नहीं करेंगे, साफ़ करके डालेंगे और जो हमारा नोजल क्रैक का है संभावना उसको हम चेक करेंगे सही से। और यहाँ पे वोल्टेज नहीं आ रहा है तो वो कपलर को आगे से खोल के, इस कपलर को हम खोल के और यहाँ से, और नॉक सेंसर का जो अभी जहाँ पे हम ग्राउंड चेक कर रहे थे, चारों वायर के अंदर एक जो ग्राउंड था
वो नहीं आ रहा तो यहाँ से कंटिन्यूटी चेक करेंगे, और इसमें अगर जंग लगा होगा तो इसे साफ़ करेंगे, और उसके बाद ग्राउंड हमारा आ रहा है कि नहीं वो भी देखेंगे। इस कपलर को हमने निकाल के साफ़ किया है, और WD-40 मार के क्लीनिंग करने के बाद जब लगाए हैं तो इसके इस सिरे पे इस तरफ ग्राउंड आने लगा, और फिर ये कपलर लगा के अब हमारे नॉक सेंसर पे ग्राउंड आता है कि नहीं देखेंगे। अब हम हमारे सेंसर पे चेक कर लेते हैं। पहले हम वोल्टेज चेक करेंगे। ये हमारा हाई कैन में 3.198 का 8048 का आ रहा है करंट, सही है, और लो कैन में 1.986 बता रहा है, वो भी सही है। और हमारा जो पॉजिटिव आना चाहिए उसके अंदर 24.97 मतलब 25 वोल्ट के आसपास आ रहा है, वो भी सही है। अब ग्राउंड चेक कर लेते हैं। ग्राउंड के लिए ये हमारा इसमें ग्राउंड नहीं आ रहा था, और ये सायरन बज रहा है और ग्राउंड भी आ रहा है। ये कंटिन्यूटी हम चेक कर रहे हैं। थोड़ा हमारा मल्टीमीटर का बैटरी लो है, इसके में वो ब्लिंक भी कर रहा है। तो इस तरह से इस चारों पिन में, एक में 3 वोल्ट, एक में 2 के आसपास, और एक में हमारा 24 वोल्ट और एक में ग्राउंड, ये अगर नहीं आता है तो हमारा नॉक सेंसर सही से काम नहीं करेगा। तो ग्राउंड नहीं था, हमने कपलर को WD-40 से साफ़ किया। अब इसमें ग्राउंड आ रहा है, मतलब हमारे चारों वायर सही हैं, चारों में जो जितना आना चाहिए आ रहा है। तो अब इसको हम नॉक सेंसर को साफ़ करके लगाएंगे। उसके बाद ये डोजर को नोजल को यहाँ से लीकेज बता रहा था, यहाँ यूरिया लगा हुआ था। तो इसको हम प्रेशर टेस्टिंग करके देख लेते हैं। अगर ये लीकेज होगा तो इसको नया डाल लेंगे। नॉक सेंसर को एक बार हम साफ़ करके लगाते हैं, उसके बाद 1-2 ट्रिप गाड़ी मारेगी तो उसका भी रिपोर्ट आ जाएगा। बस ये इसके होल जो है, इसके अंदर धुआं जाता है, तो धुआं जाएगा तो उसकी जानकारी प्रोसेस होके ये प्रोसेसर के माध्यम से ECM को जाएगी। ये होल के अंदर अगर पार्टिकुलेट मैटर, मतलब जो हाइड्रोकार्बन है, डीजल जलता है, जो कालिक होती है सूट, जो BS6 में जिसको रोकने के लिए DPF फिल्टर आया हुआ है, तो वो इसके अंदर घुस जाएगा और धुआं जाना कम हो जाएगा तो भी ये गड़बड़ बताएगा। तो कभी भी एक बार इसको साफ़ करके लगा लेना है। ये होल क्लीन हो जाना चाहिए। और ये क्लीन हो गया, और इसमें अब हम हवा मार लेंगे, और ये कपलर को भी साफ़ कर लेना है इस तरह से। अब इसको हवा मार के फिटिंग कर लेंगे। ये हमने नॉक सेंसर साफ़ करके लगा दिया, उसका कपलर भी साफ़ करके लगा दिया। यूरिया का जो नोजल था उसको भी साफ़ करके लगा दिया है। ये वायरिंग के कपलर को भी अच्छे से WD-40 से साफ़ करके और फिटिंग हो गया, और वो लग गया। वहाँ पे ग्राउंड नहीं आ रहा था जंग लगने की वजह से। अब गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। और इसके अंदर ये जो दोनों फोल्ड कोड आ रहे थे 2772 और 2773 के, ये वाले, तो अब इसके अंदर जो है ये गाड़ी को हम ट्रायल मारने भेजेंगे, और कुछ किलोमीटर गाड़ी चलेगी या कुछ घंटे, और यूरिया डोजर का काम पड़ेगा और स्प्रे होगा, जिससे हमारा ACR यूनिट अच्छे से नॉक्स को नियंत्रित कर पाएगा। तो ये फोल्ड कोड जो है अपने आप इनएक्टिव में चला जाएगा, और उसके बाद इसको क्लियर भी नहीं कर सकते। अब तो इनलाइन मिनीस है, सिर्फ देख सकते हैं ऐसा। तो अब हम गाड़ी जाने देंगे।